सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो D5 चैनल पंजाबी। मैं हाँ विवेक शर्मा। वड्डी खबर खनौरी तो है, जिथे किसान आगूआं वालों प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस दौरान किसान आगूआं वालों डल्लेवाल का सुनेहा सब नाल साझा किया गया। बीते रोज़ हुई महापंचायत लई किसान आगूआं ने कहा है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल ने पहुंचे लोगों का धन्नवाद किया। दूजे पासे किसान आगूआं ने हरियाणा सरकार पर वड्डा इल्ज़ाम लगाया कि इस महापंचायत विच हरियाणा के भी कुछ किसान पहुंचना चाहते सी, पर उन्होंने राह विच अड़िके खड़े किए गए। हालांकि इस दे बावजूद किसान खनौरी बॉर्डर पहुंचे तो उन्होंने डल्लेवाल के हक में अपना समर्थन प्रगट किया। तो दूजे पासे खनौरी बॉर्डर से डॉक्टर वालों ये जानकारी साझी की गई है कि किसान आगू डल्लेवाल के शरीर तो मांस खत्म होंदा जा रहा है। उन्होंने हालत बेहद नाजुक है। उन्होंने हड्डियां का मांस भी हुण घटना शुरू हो गया। डल्लेवाल इन्ने कमज़ोर हो चुके हैं कि वह सही तरीके नाल पासा भी अपनी मर्जी नाल नहीं लै पा रहे। उधर किसान आगुआं ने राकेश टिकैत के बयान की भी निखेधी की है, इस दौरान किसान आगुआं का कहना है कि टिकैत जेकर उन्हों का समर्थन नहीं करना चाहते तो वह घटिया बयानबाजी ना दें। होर की कुछ किया किसान आगुआं ने, जानते हैं। हरियाणा के नरवाना से लेके पंजाब के पाटड़ा तक पूरे तरीके से इलाका पूरा जाम था। लाखों लोगों का हुजूम था। कल हरियाणा के प्रशासन ने जगह जगह नाकेबंदी करके, चाहे वो गांव पीपलथा में नाकेबंदी करी गई हो, चाहे धनौरी में नाकेबंदी की गई हो, चाहे उजाना में नाकेबंदी की गई हो, हरियाणा प्रशासन ने भरपूर प्रयास किया कि यहाँ पे लोग ना आ पाए। उनको डाइवर्ट करने की भी कोशिश करी, दूसरी जगहों पे भेजने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद हरियाणा से भी हजारों की संख्या में किसानों ने आके दिखा दिया। इस बात पे मोहर लगा दी पूरे देश के किसानों ने कल कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के विचार, उनका संघर्ष करने का तरीका और उनका स्टैंड बिल्कुल ठीक है। दोनों फोरमों की सोच और रणनीति बिल्कुल ठीक है। तो देश के किसानों ने कल इस ऐतिहासिक आंदोलन के ऊपर अपनी मोहर लगाने का कार्य किया है। हम दोनों फोरमों की तरफ से, विशेषकर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तरफ से उन लाखों किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन लाखों किसानों ने यहाँ पे पहुंच के सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को एक नई ऊर्जा देने का काम किया है। पिछले 41 दिनों से वो कुछ खा नहीं रहे हैं, पानी के अलावा कुछ पी नहीं रहे हैं, शारीरिक तौर पे वो बहुत कमजोर हो चुके हैं। लेकिन जो कल लाखों लोगों की यहाँ गैदरिंग हुई, उनको देख के सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी भावुक भी हो गए थे। उन किसानों को याद करके भी भावुक हो गए थे जिन्होंने सरकारों की गलत नीतियों के कारण आत्महत्या करी। उनके अनाथ बच्चों के बारे में सोचकर भी वो भावुक हो गए थे। लेकिन उन लाखों लोगों ने जो यहाँ पे पहुंचे, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को एक नई ऊर्जा देने का कार्य किया है और उन सभी किसान भाइयों के हम विशेष तौर पे आभारी रहेंगे। इसके अलावा साथ साथ में सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी प्रकट करी है जिन हमारी 3 जो माताएं बहनें जिनका एक्सीडेंट हो गया, जो शहीद हो गई हैं, जो किसान परिवार से ही आती हैं। इसके अलावा कुछ अन्य साथी जो जख्मी हुए हैं, उनके परिवारों के साथ सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और दोनों फोरम अपना दुख भी साझा करते हैं और परमात्मा प्रकृति वाहिगुरु से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को वो दुख सहने की हिम्मत दे और जो गंभीर तौर पे घायल हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने परिवारजनों के बीच में लौटे। सरकार का जोर लग्या होया बीजेपी का कि खनौरी, शंभू, रतनपुरे किसान जाने नहीं चाहिए, पर उन्होंने रोकों के बावजूद लखां का इकट्ठ आ गया। सरकार कितना सारा का धन्नवाद। जेडे आ गए उन्होंने, जेडे नहीं आए उन्होंने। टिकैत ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 14 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਪਏ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ 10 ਦਿਨ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇ ਲਾਈ जाएगी। ये टिकैत साहब 10 दिन तो बहुत ही है। एक चीज और भी है कि वो जब यहाँ हालचाल पूछने आए थे उस समय भी कह रहे थे कि 3 महीने चलेगा, अब कह रहे हैं कि 4-5 महीने चलेगा। उनको स्पष्ट करना चाहिए क्या वो अंतर्यामी है या फिर उन्होंने भविष्यवाणियां करना भी शुरू कर दी है, या फिर उनको सरकार बता देती है कि भाई इतने दिन और चलेगा। कुछ ना कुछ तो कारण है ना। उसी के बाद तो कह रहे हैं वो 4 महीने और चलेगा, 5 महीने और चलेगा। फिर भी हमारा ये मानना है कि ऐसे हल्के बयानबाजी इतने गंभीर समय पे किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए और उनसे हमारा यही निवेदन है कि अगर वो किसी चीज का सहयोग नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इस तरीके की हल्की बयानबाजी ना करें। प्रधान जी, आज आपके पीछे ये भी कहना उन्होंने कि मोर्चे के पीछे सरकार है। देखो, किसके साथ सरकार है, किसके पीछे सरकार है, वो बताने की जरूरत नहीं है। लखीमपुर खीरी के अंदर जो नरसंहार हुआ, उस समय जो समझौता हुआ था, वो समझौता अब तक पूरे तरीके से लागू नहीं हुआ। उसी समझौते को लागू कराने के लिए दोनों फोरमों ने मोर्चे लगाए हुए हैं।
जब हमारी 4 दौर की बातचीत शुरुआत में हुई थी तो सबसे ज्यादा फोकस लखीमपुर खीरी में घायलों को, शहीदों के परिवारों को इंसाफ दिलाने के लिए किया गया था। उस समय सरकार तैयार भी हुई थी, सरकार ने स्वीकार भी किया था, सरकार के मंत्रियों ने, कि जो हमने प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस हमारा अधूरा है। लेकिन बाकी जो हमारी अन्य मांगे थी उस पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। इसके अलावा पहलवान आंदोलन में क्या हुआ, वो महिला पहलवानों ने अपनी किताब में लिख दिया किसका क्या रोल रहा, क्या योगदान रहा। तो वो चीजें स्पष्ट है, किसके साथ सरकार है, किसके पीछे सरकार है, ये सारी चीजें स्पष्ट है। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਨਿਡਰ ਹਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ਼, ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। अब धर्म, धरोहर, संस्कृति और सेहत की होगी बात। अब D5 ਚੈਨਲ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੋਗਾ ਸਾਥ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ।